हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 16 जून, दिन मंगलवार, सन 2020, आषाढ़ मास, संवत 2077, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी और एकादशी का संयोजन, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। बहुत लोग हमसे एक सवाल बहुत बार पूछते हैं कि जैसे हम कोई भी हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें हम हवन यज्ञ में समिधा कौन सी लें, है ना। जो लकड़ियां हम हवन में लेते हैं होम में, तो हम लकड़ियां कौन सी लें। वैसे तो अगर आप कोई भी जर्नल हवन कर रहे हो या कोई भी किसी मंत्र का आप यज्ञ आदि कर रहे हो, सौम्य साधना का, जैसे आप गणपति साधना करते हैं, राम जी की साधना करते हैं, शिव शंकर जी की साधना करते हैं, आपका मन करता है कि मैंने इन मंत्रों को मैं जपता हूँ तो मैं इनका हवन भी कर लूँ। तो यदि आप हवन करना चाहते हैं, चाहती हैं, जो भी है, तो आप अक्सर मीठे वृक्षों की समिधाएँ लिया करें। हवन में जो हम लकड़ियाँ प्रयुक्त करते हैं उन्हें समिधा कहा जाता है, तो वो समिधाएँ लिया करें। आप समझे। आप जैसे सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो आम की समिधाएँ मानी जाती हैं। बड़े से बड़े यज्ञ में आम की समिधाएँ ली जाती हैं। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन में, किसी विशेष कर्मकांड में, किसी विशेष साधना में हम अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग समिधाएँ भी लेते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने अलग अलग नवग्रहों के हवन में कौन कौन सी समिधाएँ बताई हैं, आइए आज मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप इस चीज़ को या तो अभी नोट कर लें या आप आराम से बाद में वीडियो देख लेना। और ये अपनी जो भी मैंने आपसे अक्सर कहा है ना कि एक नोटबुक बनाइए, एक ऐसी डायरी बनाइए जिसमें आप इस प्रकार की सारी चीज़ें लिख सकें। आपके घर में जो भी और सदस्य हैं, आपके मित्र हैं, जो भी हैं, सभी को आप गाइड कर सकें। और दूसरी बात, जब भी मैं इस विशेष कार्यक्रम में आपको जो भी कुछ बताता हूँ, कहीं से भी मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं सब कुछ वही चीज़ बताता हूँ जो शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बाकायदा अच्छे से समझाया है और बताया है। यानी कि उसमें फिर कोई संशय नहीं रह जाता कि भाई ये तो आप अपनी तरफ से बता रहे हो। तो भाई जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनसे ज़्यादा विद्वान तो हम हो ही नहीं सकते। तो आइए अब हम समिधाओं के बारे में बता दें कि जैसे सूर्य, मंगल, चंद्र आदि के आप यज्ञ करना चाहते हैं तो किस ग्रह में कौन सी समिधा ली जाती है। सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। यदि आप सूर्य भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, उनके किसी भी मंत्र का, और आप अनुष्ठान बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो सूर्य मंत्र के लिए हम कौन सी समिधा लेंगे, वो हम लेंगे मदार की समिधा। ठीक है। अब सूर्य के बाद चंद्रमा। यदि हम चंद्रमा का यज्ञ करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो हम समिधा लेंगे पलाश की। चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर की समिधाएँ, बुध के लिए चिड़चिड़ा की समिधाएँ, गुरु के लिए, बृहस्पति के यज्ञ के लिए पीपल की समिधाएँ, जी हाँ पीपल की चलती हैं इसमें, शुक्र के लिए गूलर की समिधाएँ, शनि के लिए शमी की समिधाएँ, जो शमी का पेड़ होता है, और राहु के लिए दूब, जिसे हम देसी घास कहते हैं, जो दुबड़ा जिसे कहा जाता है, उस दूब का सुखा करके हवन किया जाता है हल्का सा। और केतु के लिए एक कुशा, आपने सुना हो ना, जैसे ग्रहण में हम कुशा को हर सामान में डाल देते हैं, तो वही कुशा, उस कुशा से केतु के निमित्त यज्ञ किया जाता है। एक बार फिर दोहरा देते हैं। सूर्य के लिए मदार, चंद्र के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए चिड़चिड़ा, गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए शमी, राहु के लिए दूब, केतु के लिए कुश। इनका हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रहण में या किसी विशेष मौके पर कोई विशेष मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे एक मंत्र या दो मंत्र या तीन मंत्र,
तो ऐसी स्थिति में कोई देवी मंत्र हो गया, कोई देव मंत्र हो गया, या कोई बीज मंत्र हो गया, या कोई शावर मंत्र हो गया, ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा है आम की समिधाएं ही आप प्रयुक्त करें। और एक सवाल और बहुत हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हम क्या एक ग्रहण काल में क्या हम 2-3 तरह के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल और पूछा जा रहा है, क्या उन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए पहले तीनों का मंत्र पढ़ लें या तीनों का यज्ञ करें? तो पहले 1 by 1, जैसे आपने राम जी का मंत्र सिद्ध करना है तो पहले राम जी का मंत्र पढ़ेंगे, फिर उनका यज्ञ करेंगे, फिर दूसरा मंत्र पढ़ेंगे जो भी आप सिद्ध करना चाहते हैं, फिर उसका यज्ञ होगा, इस प्रकार से। और बाकी ग्रहण विशेषांक खास तौर से जो भी हमने पार्ट बनाए हैं ग्रहण के, उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो हमने आपको केवल संविधाएं के बारे में बताना था कि कौन कौन सी संविधाएं हम प्रयुक्त ले सकते हैं। समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। आइए आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो हमारे ग्रंथ शास्त्रों में छिपे पड़े हैं। तभी तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि अपने घर में एक छोटा मोटा पुस्तकालय ज़रूर बनाइए, ताकि आप अच्छी अच्छी पुस्तकें संग्रह करें, खुद भी पढ़ें, आपके आने वाले बच्चे भी, जो भी आने वाले मेहमान गेस्ट होते हैं वो भी पढ़ें, और घर में रहने वाले बच्चे दूर भागते जा रहे हैं आजकल इन सब चीज़ों से, तो उनको भी यदा कदा ये नॉलेज मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में व्यक्तिगत रूप से हमारा मिल पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज़ और हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि शर्मा जी, हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सही से मालूम नहीं है, या हमें समय का सही से मालूम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने दोनों हाथों की फ़ोटो खींच के, पाम प्रिंट जिसे कहते हैं, एक ज़माने में तो हम छापा लेकर के हाथ बनाते थे, हाथों के प्रिंट लेते थे, अब नहीं, अब तो मोबाइल से फ़ोटो दोनों हाथों की खींचें और संभव हो अपने चेहरे की भी फ़ोटो हमें भेजें। और हमारा जो भी व्हाट्सअप नंबर आता है, जो भी आपकी टेलीफोनिक जब बातचीत होती है हमारे ऑफिस के बच्चों से, तो वो आपको सारा समझा देंगे। तो कहने का भाव, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ या समय में कोई कन्फ्यूज़न है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप भी अपने भविष्य के बारे में या जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनसे 100% ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं आपको हम पूरा प्रयास करते हैं कि उन समस्याओं से आप बाहर निकलें। अब एक चीज़ और, जो भी हम आपको उपाय देते हैं, मंत्र साधना देते हैं,
या कोई दान की बात करते हैं या कुछ भी हम ऐसी चीज़ बताते हैं, आप लोग भी उसे श्रद्धा से किया करें। बात एक डॉक्टर पेशेंट की तरह होती है। डॉक्टर अपनी दवाई दे देते हैं और जितनी श्रद्धा से पेशेंट उस नियम के साथ उस दवाई को फॉलो करता है और उसके उपचार के साथ साथ जो भी उसमें परहेज़ होता है उसे करता है, आराम मिलता है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।